अजमेर उत्तर से विधायक व पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने शिक्षक भर्ती मामले में सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री 98,000 भर्ती का दावा कर रहे हैं, जबकि कई भर्तियां पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दी गई है। राज्य सरकार ने केवल 40 से 45,000 भर्तियां ही दी है और इससे अधिक तो शिक्षक रिटायर्ड हो चुके हैं। 3 साल में सरकार ने राजस्थान शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है और शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या भी 1 लाख से अधिक पहुंच गई है। ऐसे में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को अपनाने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार नई शिक्षा नीति को लेकर कोई भी काम नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों के साथ कुठाराघात करने में लगी है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। विधायक वासुदेव देवनानी ने अजमेर के तोपदड़ा स्कूल में आयोजित शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए और शिक्षकों को नई तकनीक पर काम करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आज का जमाना सोशल मीडिया का है, ऐसे में सभी को आज के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन कराने की आवश्यकता है। वही राजनीति से दूर होकर शिक्षा को बढ़ावा देने में शिक्षक अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं, जिससे कि प्रदेश के विद्यार्थियों को सही राह दिखाई जा सके। राजस्थान में शिक्षक संघों के जिला स्तरीय अधिवेशन सब जगह हो रहे हैं। आज अजमेर में शिक्षक संघ राष्ट्रीय का अधिवेशन चल रहा है। इन अधिवेशनों में शैक्षिक समस्याओं पर भी विचार विमर्श होता है। क्योंकि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इसलिए समाज और राष्ट्र के बारे में भी विचार करता है। और वर्तमान में जो शिक्षा का स्वरूप चल रहा है, इस पर भी चर्चा हुई। वर्तमान में जिस प्रकार के शिक्षा का ढांचा चल रहा है, इस सरकार ने इस शिक्षा के ढांचे का बंटाढार कर दिया है। जो कुछ भी हमने शिक्षा में नए नए आयाम स्थापित किए, जिसके कारण से राजस्थान 26वें नंबर से दूसरे नंबर पे आया, लेकिन किसी प्रकार का सोच न होने के कारण, एक संकीर्ण चिंतन होने के कारण, एक राजनीतिक द्वेषता के आधार पे इन्होंने शिक्षकों के ट्रांसफ़र भी किए, शिक्षकों को प्रताड़ित भी किया। लेकिन शिक्षक संघ हमेशा शिक्षक डटे रहे और तुगलकी आदेशों का इन जिस प्रकार से आदेश जारी हुए और उन शिक्षकों ने वास्तव में, मैं शिक्षकों का प्रति नतमस्तक हूँ जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने शिक्षा मंत्री को शिक्षा विभाग की असलियत खोल दी कि सारे काम पैसे के लेन देन से होते हैं। इस प्रकार यदि इस विभाग में होने लगा तो निंदनीय और शर्मनाक है। और उस आधार पर स्कूल का सारा हमने एक शैक्षिक स्टाफ पैटर्न का नियम लागू किया था। जितने विद्यार्थी होंगे उतने शिक्षक होंगे, उसको इन्होंने पलट दिया। कहीं विद्यार्थी 8 हैं तो शिक्षक 15 हैं, और कहीं विद्यार्थी 500 हैं तो वहाँ पे 5 या 10 अध्यापकों से ही पढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार का एक दृश्य जो खड़ा हुआ है, मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। और इस समय मुख्यमंत्री जी भी इसको किसी से चेक नहीं कर पा रहे हैं, क्यों उनका केवल एक ही लक्ष्य है कि मेरी सत्ता बनी रहे और सारे मंत्रियों को खुली छूट लूटने की दे रखी है। खुली छूट। आज उनका जो वक्तव्य है, उस वक्तव्य में स्पष्टतया वे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल के अंदर हमने 98,000 नौकरियां दी, इसमें से आधे से अधिक नौकरियां तो हमारे समय की हैं, विज्ञापित हो गई थी, इंटरव्यू हो गए थे, कि वो नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए थे। इसका मतलब कि केवल आपने 3 साल के अंदर 40-45 हज़ार ही नियुक्तियाँ दी हैं, अर्थात 1 साल के अंदर 15,000। उससे तो अधिक कई गुना शिक्षक जो है रिटायर हो गए। आज 1 लाख से अधिक पद इस समय शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं, उनकी नियुक्तियाँ नहीं। और राजस्थान के लोग बेरोजगार आज लखनऊ के में खुले मैदान में ठंड में सो रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। राजस्थान में कोई उनकी समस्या सुनने को तैयार नहीं, कि झूठे आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी उनका करें। तो बेरोजगारों को ठगा जा रहा है, न उनको बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, न युवक दे रहे हैं। शिक्षा के बारे में नई शिक्षा नीति लागू हुई, राजस्थान में उसकी ओर कोई कदम आज तक नहीं उठाए गए, जो कि देश के कई प्रांतों में उसके नहीं है। उसी आधार पर भारत एक आत्मनिर्भर बनने वाला है, भारत एक विश्व का सिरमौर बनने वाला है। भारत के नए विद्यार्थियों को एक व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान है। आंगनवाड़ियों के साथ ये कक्षा 3 से प्री प्राइमरी से ही इन शिक्षकों को स्कूलों को जोड़ने का प्रयत्न है, उसमें नीति निर्धारण है, लेकिन उसको कोई कदम नहीं। यानी इस समय सरकार केवल नई शिक्षा नीति पे कुंडली मार करके बैठी हुई है, किसी प्रकार का कोई सोच नहीं है। शिक्षा मंत्री केवल ट्रांसफ़र के आधार करना और एक अपना टाइम पास करना, उसी पे चल रही है। तो मैं समझता हूँ राजस्थान के अंदर शिक्षा इस समय
इसका ठीक ढंग से हो। जैसे शिक्षक संघ के अधिवेशनों में ये वे सब शिक्षकों से मैंने अपील किया है, इन मुद्दों पर विचार करें और शिक्षा को कैसे आगे ले जाएं। साथ ही एक आह्वान भी किया है कि आज का शिक्षक नई टेक्निक को सीखे, उसको अपने आत्मसात करते हुए नई पीढ़ी के साथ नई टेक्निक से काम करें। क्या यूट्यूब भी आ गया है, फेसबुक भी आ गया है, व्हाट्सएप भी आ गया है और आज कंप्यूटर भी आ गया है, तो उसके साथ नई पीढ़ी को जोड़ते हुए शिक्षा को आगे ले